गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषिकेश और आज हम बात करने वाले हैं मनी हाइस्ट के सीजन 5 के पार्ट 1 के बारे में, जो कि रिलीज हो चुकी है कल ही। और मैं देने वाला हूँ इसका कंप्लीट रिव्यू और कुछ अननोन फैक्ट्स बताने वाला हूँ इसी सीजन 5 और मनी हाइस्ट के बारे में। वीडियो को पूरी तरीके से देखना और बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्टोरी के बारे में। स्टोरी बहुत ही अच्छी है और सिर्फ 5 ही एपिसोड है, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में रिलीज किया गया है। और पहले स्टार्ट करते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी सीजन 4 के एंडिंग से ही स्टार्ट होती है, जहाँ पे सिएरा के नाम पे एक वारंट इशू हुआ है उसको मतलब अरेस्ट करने के लिए। और तभी सिएरा को प्रोफेसर की लोकेशन के बारे में पता चलता है और वो प्रोफेसर को पकड़ने जाती है। और सिएरा ने प्रोफेसर को पकड़ ही लिया होता है। देन सिएरा गन पॉइंट पे प्रोफेसर को टॉर्चर करती है ताकि वो उसके सारे प्लान्स बता सके, बट प्रोफेसर कुछ भी नहीं करते। प्रोफेसर को उनको लटका दिया रहता है, बट फिर भी प्रोफेसर कुछ नहीं बोलते। देन सिएरा प्रोफेसर के फुट पे गोली चलाती है और प्रोफेसर का पैर पूरी तरह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तब भी प्रोफेसर और मतलब लिस्बन कॉल करती है वहाँ से हाइस्ट के पॉइंट से, और पता चलता है कि प्रोफेसर को बंदी बना लिया है सिएरा ने। और प्रोफेसर सबसे माफ़ी मांगते हैं। तभी सिएरा बोलती है ज़्यादा इमोशनल मत हो, और हम तभी प्रोफेसर सबसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि बिना प्रोफेसर के आपको पता है हाइस्ट को कंट्रोल और मेंटेन कोई नहीं कर पाता है। देन सिएरा फ़ोन रख देती है, तो लिस्बन और बाकी सब हैरान और थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं कि बिना प्रोफेसर के हाइस्ट कैसे कंटिन्यू करें। बट देन लिस्बन को याद आता है कि प्रोफेसर के पास हर टाइम एक प्लान भी होता है, बट अभी अगर प्लान भी नहीं है तो प्लान ए फुल प्रूफ है। तो प्रोफेसर के प्लान ए को फॉलो करने के लिए लिस्बन स्टॉकहोम और टोक्यो को बाहर लेके आती है विद वाइट फ्लैग, और कुछ हॉस्टेज के साथ होते हैं। तो टमायो जो कि है हेड, उनके साथ वो नेगोशिएट करने आती है। तब लिस्बन को पता चलता है कि प्रोफेसर टमायो के अंडर नहीं है, सिएरा के अंडर है, जो कि खुद ही अकेले काम कर रही है और खुद को मतलब वो जस्टिस दिलाना चाहती है, क्योंकि अरेस्ट वारंट इसके खिलाफ निकला है। तब लिस्बन को आइडिया आता है कि वो प्रोफेसर को कैसे प्रोफेसर उसके अंडर नहीं है तो वो और भी सिचुएशन को मतलब हैंडल कर सकते हैं बिना प्रोफेसर के। तो लोग अंदर जाते हैं और तभी गांडिया को रिलीज के बारे में बात करते हैं। गांडिया तब भी फाइट करता रहता है। तो जब लिस्बन बाहर आती है नेगोशिएट करने के लिए हॉस्टेजेस के साथ, तो उन हॉस्टेजेस में आर्टुरो और वो मिंट का हेड भी होता है। देन आर्टुरो प्लान बनाता है कि सब गन्स और वेस्ट बाहर ही रखे, वो लोग वहाँ पे रखे हैं। तो आर्टुरो उन वेस्ट को उठा के गन फायरिंग कंटिन्यूस चालू करते हैं, जिसमें डेनवर को गोली लग जाती है हाथ में। देन वो लोग छुप छुप के वॉल्ट के उधर जाते हैं, बट वॉल्ट तक पहुँच नहीं पाते। तो ये लोग लिस्बन और उसकी टीम उनके पीछे जाते हैं, बट आर्टुरो एक रूम में घुस जाता है जहाँ पे इन सब के सारे वेपन्स और आर्मरी रखे रहते हैं। तो इसको प्लान आता है आर्टुरो को कि वो ये सब आर्मरी लेके खुद ही उन पे हमला करना चालू कर दे, बट ये हो नहीं पाता, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आते तब स्टॉकहोम ऊपर से एयर वेंट से पीछे जाके आर्टुरो पे गोली चला देती है और आर्टुरो इंजर्ड हो जाता है। देन स्टॉकहोम उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है और फिर बचा लेती है। तो उसके कुछ कुछ पल्स चलते रहते हैं। तो ये जब भी हो रहा रहता है आर्टुरो के साथ, तब पीछे से टमायो मिलिट्री सपोर्ट की हेल्प मांगता है, और मिलिट्री वाले जो मेजर है वो बोलता है मुझे मेरी खुद की टीम से मैं आपका ऑफिसर्स लूँगा और मैं खुद की टीम से अटैक करूँगा। तो लोग जैसे ही अटैक करने जाते हैं तब भी गांडिया को स्मोक बॉम्ब के साथ बांध के बाहर फेंक दिया जाता है। तो गांडिया के पूरे मुंह पे स्मोक हो जाता है और वो उसको छोड़ देते हैं। देन पीछे से आर्टुरो और उसके जो मेंबर्स थे, जो हॉस्टेज थे, उनको भी छोड़ दिया जाता है। आर्टुरो मतलब मरने की कंडीशन में है, और जो हेड है मिंट का, वो पूरी इनको प्लानिंग बताता है कि कैसे कैसे कौन कहाँ है पोजीशन किया गया है। देन गांडिया को भी ये सब पोजीशंस पता रहती है, तो वो और मिलिट्री वाले सब प्लान करके अटैक करने वाले रहते हैं। तो पलेर्मो और उसकी लिस्बन की जो टीम है वो लोग भी जो अटैक होने वाला है उनको भी पता है कि टमायो शान बैठने वाला है नहीं, और वो अटैक प्लान कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री
हेल्सिंग ये सब हेल्सिंग की ये सब पे नजर रखता रहता है विद दूरबीन, और बार बार रिपोर्ट करता रहता है कि क्या क्या हलचल हो रही है बाहर, और हेल्सिंग ये सब बताता रहता है। तो पलेर्मो और वो लोग प्लान करके, दो लोग डक से और रूम से हमला करेंगे। तो जैसे ही मिलिट्री वाले को प्लान होता है कि वो लोग ऊपर से हमला करने वाले हैं, तो वो लोग रूफ से हमला करेंगे, और ये सब इनको पता नहीं था पलेर्मो सबको। तो हेल्सिंग की एक बंकर बना रहता है, और वही टाइम पे ये वो लोग ब्लास्ट करते हैं रूफ से, और वही टाइम पे प्रोफेसर को बंदी बना रहता है, और ये सिएरा हेल्प पूछताछ करती रहती है प्रोफेसर के बारे में। तभी उसका वाटर ब्रोक हो जाता है, वो प्रेग्नेंट होती है, आपको पता ही सीजन 4 में दिखाया गया है। तो वो बोलती है कि वो खुद ही डिलीवरी करेगी और खुद ही ये सब करेगी, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से प्रोफेसर को वो डिलीवरी करनी पड़ती है उनके दो साथियों के साथ, तो वो उनको भी छोड़ देती है। देन प्रोफेसर ये हाइस्ट में मदद करते, वापस पूरा कमांड उनके हाथ में आ जाता है, और प्रोफेसर पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं कि मिलिट्री वाले कहाँ पे कैसे। तो पलेर्मो ने इनको पूरा सराउंड करके मस्त पोजीशन में रहते हैं। देन जो उनका मेजर रहता है मिलिट्री वाले का, उसने प्लान किया और ग्रेनेड सारे फेंक दिए। जैसे ही ग्रेनेड ब्लास्ट होते ये सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, और हेल्सिंग की अटका हुआ रहता है, जब उसके रूफ गिरा रहता है उसके पैर पे, और वो अटका पड़ा रहता है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। तो ये सब उसको बचाने में लगे हुए थे। तो और ऊपर से जो टोक्यो की टीम है वो ऊपर से रूफ से एंट्री करना चाहती है, और बाहर स्नाइपर्स लगे हुए हैं, तो लोग सब हॉस्टेजेस को लेकर डाली मास्क पहना के बाहर लेके जाती है, और वो लोग खुद रूफ से एंटर करते हैं, और टोक्यो हमला करती है, और पलेर्मो को ये लोग मिलिट्री वाले सब एक रूम में वॉल्ट में बंद कर देते विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट। और टोक्यो की टीम एक किचन में अटकी पड़ी रहती है, और टोक्यो की टीम को उसका फ्लैशबैक आ जाता है कि कैसे उन्होंने, उसका पहला बॉयफ्रेंड था, उन्होंने कैसे हाइस्ट की थी विदाउट प्लान है, और उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है, और कैसे उसने वो इवेंट को ओवरकम करके बहुत ही अच्छे से हाइस्ट जो किया है, और वो उसकी फैमिली, जो प्रोफेसर की फैमिली, उसको बचाना चाहती है। और टोक्यो देन गांडिया को प्रोवोक करती है, कि उसको चिढ़ाती है कि तू आजा मेरे को मार के दिखा, यो ऐसा वैसा। देन पलेर्मो और उसकी टीम वॉल्ट में अटकी रहती है, और वो वॉल्ट को खोलना ट्राई करती है रियो के साथ। और जैसे ही फिर दूसरे सीन पे टोक्यो का ये चलता रहता है। देन टोक्यो को बाहर जो मिलिट्री का कमांडर है, तो उसने स्नाइपर्स लगा रहते हैं किचन के बाहर, और उन्होंने बोला था कि जैसे ही आपको कुछ मूवमेंट दिखे आप शूट करना। तो उन्होंने शूट किया टोक्यो पे, और टोक्यो के पैर पे गोली लग जाती है। देन डेनवर को एक एग्जिट पॉइंट मिलता है, जहाँ से वो छोटी लिफ्ट की ट्रॉली लिफ्ट होती है, एलिवेटर होता है, उसकी रोप से वो लोग को नीचे जाना है। तो डेनवर और मनीला चले जाते हैं, और टोक्यो पे गांडिया और उसकी पूरी मिलिट्री टीम अटैक कर देती है। वही पॉइंट पे जब मरने के कगार पे होती है टोक्यो, तो टोक्यो उसके हैंड ग्रेनेड्स के सारे पिन्स निकाल देती है, और वही पॉइंट पे पूरा ब्लास्ट हो जाता है। और वही टाइम पे सिएरा कुछ प्लान करती है ताकि वो बदला ले सके, प्रोफेसर को कैसे पकड़वा सके, ताकि, और वो नाटक करती है वो ऐसे बताने के लिए कि वो प्रोफेसर के साथ है, बट एक्चुअली प्रोफेसर के साथ होती है नहीं। और प्रोफेसर दुख में है कि टोक्यो मर चुकी है, और बाकी सब अभी भी वॉल्ट में अटके पड़े हैं, उनको सबको टोक्यो की मौत के बारे में नहीं पता। तो यही चीज सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में वहां पे एंड होती है। मनी हाइस्ट जानी जाती है उसके थ्रिलर स्टोरी के बारे में और एक्शन सीक्वेंस के बारे में। तो सीजन 5 का जो एंड है, मतलब पार्ट 1 का जो एंड है, वो कहाँ हुआ है। प्रोफेसर टोक्यो की मौत पे अभी भी शोक मना रहे हैं। सिएरा कुछ ना कुछ प्लान करिए प्रोफेसर और उसकी टीम को कैसे पकड़वाए। टमायो अभी भी प्लान कर रहा है कि मिलिट्री को कैसे अंदर भेजे और वो प्रिवेंट करे प्रोफेसर को एंगेज करने के लिए। तो यही सब अब जानना है हमको पार्ट 2 में, और इसका पार्ट 2 आने वाला है 3 दिसंबर 2021 को। तो तब हम देखेंगे पार्ट 2 में, और शायद से इसमें भी 5-6 एपिसोड हो सकते हैं। तो आपको वो चीज़ मज़ा आएगी, 5 घंटे आपको देखने मिलेगा, और बाकी बाद में शायद से मनी हाइस्ट खत्म हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा और कुछ रिकमेंडेशंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कुछ आपको कुछ लगता हो कि सीजन 5 पार्ट 2 में कुछ स्टोरी आपकी तरफ से आपको लगती है कुछ हो सकती है, तो आप मुझे वो रिकमेंडेशंस में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना,
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।